Trump warns Iran of intervention if protesters are shot. Khamenei advisor hits back. US President Donald Trump on Friday warned Iran against using force on protesters, saying the United States was locked and loaded and ready to go if peaceful demonstrators were shot and killed. Trump's warning comes amid mounting violence during Iran's biggest protest in 3 years, triggered by worsening economic conditions and a sharp collapse of the rial. Iranian media and rights group reported that several people were killed as unrest spread across multiple provinces. अच्छा, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर ये मारते हैं प्रोटेस्टर्स को तो मैं आ जाऊंगा बीच में और वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड हम लोग बस मैं आदेश दूंगा और फिर बमबारी शुरू हो जाएगी ईरान में। ट्रंप ने धमकी दे दी है और यहां पे ईरान ने मजाक उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का। अब इसमें भी कोई नई बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप हरकतें ऐसी करता है कि लोग मजाक उड़ाते हैं। लॉक्ड एंड लोडेड थ्रेट वी नो यूएस रेस्क्यू रिकॉर्ड वेल। फिर इसने बोला है कि इन रिस्पॉन्स टू ट्रंप्स डायरेक्ट थ्रेट टू द आयतुल्ला अली Shamkhani, a senior aide to Iran's supreme leader, reminded him of the US hasty withdrawals from Afghanistan and Iraq, amongst other examples, accusing Trump of engaging in what he called adventurism. Shamkhani told Americans to watch over their soldiers. Alam ul-Huda alleged that Israeli media and what he called enemy-affiliated outlets filmed crowds and then used AI technology to superimpose anti-government chants into the visuals. अच्छा, ये कह रहे हैं कि AI वाला मामला है। ईरान ये क्या, अब ठीक है, ईरान तो बोलेगा एआई वाला मामला है यार, डर तो इनको भी लग रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बोल लूं कि पिछली बार जब अमेरिकन ने बमबारी करी थी इनको बहुत सीरियस डैमेज हुआ था। वॉज इट परमानेंट डैमेज? नो, बट इट वॉज सीरियस डैमेज। एक बात ध्यान रखिएगा, जो बात करते हैं ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की और ये सब, ये दो चीजें होती हैं दोस्तों किसी भी चीज को ना करने के लिए। एक तो आपका जो इक्विपमेंट है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, राइट, दैट कैन बी बॉट। आप पैसा देके खरीद सकते हैं, इलीगली खरीदेंगे आप, इलीगल है वो, लेकिन आप खरीद सकते हैं, वो बिकता है। पाकिस्तान केस इन पॉइंट, पाकिस्तान ने बेची है टेक्नोलॉजी, इलीगली बेची है। AQ खान नेटवर्क, अब्दुल कदीर खान जो उनका फादर ऑफ द पाकिस्तानी न्यूक्लियर बम, उसका जो रैकेट था, उसका स्मगलिंग रैकेट, पाकिस्तानियों ने इसलिए उसको जेल में भी डाला था। ही वॉज इन प्रिजन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फिर हाउस अरेस्ट करके उसको रखा गया था मुशर्रफ के रेजीम में। अब दोस्तों बात यह है ना कि ये पूरा का पूरा जो ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और अमेरिका को सबक, अमेरिका ने काम पहले पूरा कर देना चाहिए था, अमेरिका ने काम पूरा करा नहीं। जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हैं, दोज आर द ब्रेन्स बिहाइंड द एटॉमिक वेपन्स, ठीक है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट इनके जिंदा हैं, यानी कि ब्रेन जिंदा है। अगर ब्रेन जिंदा है तो ब्रेन तो दोबारा बना लेगा। अगर तुमने बम मार दिया कहीं और बना लेगा यार, वो तीसरी जगह बना लेगा। ये लोग क्या करेंगे कि अपना चुपचाप से इराक में किसी, इराक इज ऑल्सो शिया मेजोरिटी बाय द वे, गलत फहमी मत रखना, इराक इज शिया मेजोरिटी नॉट सुन्नी मेजोरिटी। वो इराक में अपने न्यूक्लियर वेपन छुपा देंगे बना के। दे विल फाइंड अ वे, ये कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि मिडनाइट हैमर, वाइल इट वॉज अ ग्रेट ऑपरेशन, मिडनाइट हैमर डिड नॉट मीट द फाइनल ऑब्जेक्टिव्स। फाइनल ऑब्जेक्टिव अगर उसका यह था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नस्तनाबूद करना है, तो उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हां, उसने सीरियस डैमेज करा, परमानेंट नहीं करा, सीरियस डैमेज बट नॉट परमानेंट डैमेज। अब यहां पे the Iranian people are no strangers to America's rescue encounters from Iraq and Afghanistan to Gaza, where past experiences remain vividly etched in memory. Any attempt to interfere with Iran's security under any pretext will inevitably face Iran's resolute rejection and provoke regrettable consequences. National security is Iran's bottom line. अब ये सब धमकी एंड काउंटर धमकी। ट्रंप ये कह रहा है कि मैं तुम्हें निपटा दूंगा, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। वो कहते हैं कि हमने देखा है तुम्हारा लॉक्ड एंड लोडेड और किस तरीके से तुम लोग अफगानिस्तान में भी और इराक में भी जलील हुए थे। हर जगह तुम लोग जलील होते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अगर तुम ईरान में आए तो तुम्हें निपटा देंगे। ये दोनों अब ये आपस में धमकीबाजी चल रही है बेसिकली। दोस्तों, ये स्लाइड समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं लग रहा आपको? आप सोचिए जरा, आप लोग तो खुद जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन जियोपॉलिटिक्स, इसलिए आप ये प्रोग्राम भी मेरा देखते हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? हफ्ते भर पहले नेतन्याहू जाता है, 8 दिन पहले व्हाइट हाउस। टाइम्स ऑफ इजराइल खबर ये देती है कि वो किस तरीके से हम अटैक कर सकते हैं ईरान को, वो प्लान प्रेजेंट करता है और उसके 48 घंटे के बाद ये सब शुरू हो जाता है। आपको लगता है कोइंसिडेंस है? अटैक सिर्फ फाइटर जेट से नहीं होता, अटैक तो कैसे भी हो सकता है। आज की तारीख में अगर आप ईरानियन रेजिम से पूछेंगे, आयतुल्ला से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे ऊपर हमला है, वो कहेगा हाँ हमारे ऊपर हमला है। कोई जहाज नहीं उड़ रहा, कोई सबमरीन मिसाइल फायर नहीं कर रही, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं आया, कोई दुश्मन मुल्क के ड्रोन्स अंदर नहीं आए, दुश्मन मुल्क के फौजी अंदर नहीं आए।
लेकिन खेल हो गया, खेल हो गया। लोग तख्ता पलट की बातें कर रहे हैं, हो ना हो बात की बात है, हमला तो हुआ ना। दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस। Iran says US bases legitimate targets after Trump's logged loaded warning amid Tehran unrest. Iran's parliament speaker on Friday warned that US military bases and forces in the region would be considered legitimate targets if the US takes aggressive action following President Donald Trump's threat of intervention over the protests in Iran. The warning came hours after a senior advisor to Iran's supreme leader Ali Khamenei said any US interference in Iran's internal unrest would lead to chaos across the region. कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये लोग भी लंबी लंबी फेंकते हैं ईरानी, ठीक है। कासिम सुलेमानी को मार दिया, क्या कर लिया तुमने? मिडनाइट हैमर कर दिया, तुम्हारे न्यूक्लियर लोकेशंस हैं उनको उड़ा दिया, क्या कर लिया तुमने? ये सिर्फ फिल्मी कहानियां सुनानी है ये खामेनी की रजीम को। वो भी वैसे ही है बड़बोला ट्रंप, ये भी ऐसे ही है। पर ट्रंप बड़बोला है, लेकिन ट्रंप के पास वो हथियार तो हैं जो नुकसान पहुंचा जाए। ये लोग नहीं कर पा रहे। इन्होंने खूब कोशिश करी इजराइल को मारने के बाद, अस्पताल को मारा, एक अपार्टमेंट ब्लॉक में मिसाइल घुसा दी, बाकी कुछ नहीं कर पाए। इजराइल दंदनाता फिरा इनके ऊपर। इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान के ऊपर, खासतौर से तेहरान के ऊपर नाचते रहे। वो लोग नाचते रहे भैया। 100 जेट्स उसने भेजे, कुछ नहीं कर पाए, एक जेट को नहीं गिरा पाए, कुछ नहीं कर पाए ये लोग, और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये ठीक है। अगर इन्होंने चाइना से या रशिया से कहीं से कुछ एयर डिफेंस वाला मामला ले लिया हो, लेटेस्ट अपडेट कर लिया हो, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको यह बता दूं कि ट्रंप जो कह रहा है, इसमें नेतन्याहू अभी फिलहाल चुप है। नेतन्याहू का बड़ा बयान नहीं आया। नेतन्याहू वेट कर रहा है ट्रंप का। और मैं आपको बता रहा हूं, उनको भी पता है कि पूरा मामला हिजबुल्लाह, हमास, हुथी, ये सारा का सारा तेहरान कंट्रोल्ड है। अगर आपको इनको निपटाना है, आपको तेहरान को यानी कि ईरान को आपको निपटाना पड़ेगा। और वहां पे रेजिम चेंज के बिना कुछ नहीं होगा। ये बात मैंने बहुत पहले बोली थी। ये देखिए मेरा पुराना वीडियो विद डेट। और ये पूरी अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं कि वहां पे दो चीजें हो जाएं। एक तो वहां पे गृह युद्ध हो जाए, ईरान की बात कर रहा हूं मैं, ईरान के अंदर गृह युद्ध हो जाए, बहुत ज्यादा वहां पे अंदर की परेशानियां हो जाएं रेजिम चेंज के लिए। और दूसरी वो चीज चाहता है कि अगर मैटर मिलिट्री हो जाता है तो सबसे बड़ी बेट जो उनके लिए है दैट इज पाकिस्तान। जिस समय प्रेशर आया, आप ये मान के चलना कि अगले 6 महीने में या 8 महीने में दे आर मेकिंग अ मूव फॉर तेहरान। और 2025 में, मेरी एक और भविष्यवाणी आप याद रखिएगा, सेव करिए इस वीडियो को, 2025 में दे विल मेक अ मूव फॉर तेहरान। ये सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हो सकता है फेल ही हो जाए, लेकिन दे विल मेक अ मूव, दे विल समहाउ मेक अ मूव फॉर तेहरान। आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिम चेंज इन तेहरान, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखा दोस्तों, मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, बिना रेजिम चेंज के कुछ नहीं होने वाला। लोग बात कर रहे थे ये डिप्लोमेटिक एफर्ट, ये वो, यूनाइटेड नेशंस, भैया कुछ नहीं हो रहा, ये सब चूरन है। असली चीज है रेजिम चेंज, और ये रेजिम चेंज का ही चल रहा है मामला। ऑर्गेनिक है लेकिन रेजिम चेंज। अब देखिए, लोग सड़क पे आते हैं, ट्रंप कहता है मैं बम मार दूंगा, नेतन्याहू चुप है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब यहां पे लड़ाई की बात होगी, सबसे आगे नेतन्याहू होगा, ट्रंप नहीं होगा। ट्रंप बाद में आएगा, धीरे धीरे धीरे। बातों में ट्रंप आगे, नेतन्याहू को तो बहाना चाहिए, एक छोटा सा, उसको एक छोटा सा ओके चाहिए। वो अमेरिका को ये बोलेगा भाई तेरी हेल्प नहीं चाहिए, बस तू बीच में आके चेंचा मत करना, मैं संभाल लूंगा ईरान को। नेतन्याहू ने मार मार के भूसा भर देना है तेहरान के अंदर। दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, आप देखना। Nowhere to him, Iran warns Trump over the threat, violent protests rock Tehran. अब ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास अरक्ची, सैयद अब्बास अरक्ची साहब ये कहते हैं कि अब ये देखिए ना, ये सुर बदले बदले हैं, सुर बदले बदले हैं। ये देखिए इनका स्टेटमेंट देखिए। Those in Iran impacted by transient exchange rate volatility have recently been peacefully protesting as is their right. आपने कभी देखा ईरान के मौलानाओं को कभी ये बोलते हुए कि नहीं प्रोटेस्ट करना तुम्हारा हक है? औरतें निकली थी कि हमें हिजाब नहीं पहनना, उनको तो मार मार के जान ले ली, उनकी कोमा में डाल दिया लड़कियों को, है ना। 200-250 प्रोटेस्टर्स को मार दिया इन्होंने हिजाब के चक्कर में। अब ये कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट एज इनका हक है। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इनका तो हक है। यार ये हक नहीं है, ये जमीनी हालात बदल रहे हैं ना, ये वो सुर हैं, ये जमीनी हालात बदलने के।
Separate from that, we have witnessed isolated incidents of violent riots, including attacks on police stations and throwing of Molotov cocktails at police officers. Given President Trump's deployment of the National Guard within the US borders, he of all the people should know that criminal attacks on public property cannot be tolerated. अब ये ट्रंप को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं कि भाई एक बात बता, जब तेरे यहां गड़बड़ होती है तू तो नेशनल गार्ड लगा देता है, हम कुछ कर रहे हैं तू कह रहा बम मार दूंगा. ये अच्छा, ये बात सैयद अब्बास आरकची की ठीक है. ही इज राइट, Iran's foreign minister, when he says that, because Donald Trump himself, and he has put this photograph also in his tweet, because Donald Trump says that कुछ भी गड़बड़ होगी, I'll put the National Guard. कुछ भी गड़बड़ होगी, if there are rioters, if there are protesters, if there is crime, I'll put the National Guard. He's not supposed to put the National Guard. He even said we'll put the Marines. Why just the National Guard? उसने तो Marines और Army को बोल दिया कि this is your training ground, have fun. तो ये कह रहा है कि यार तुम कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते भाई. ये बात पॉइंट आउट करिए यार, ये पॉइंट जेन्युइन है, ये बात माननी पड़ेगी, दिस इज अ जेन्युइन पॉइंट. ये एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है दोस्तों, और सुपर स्पीड से हो रहा है नैरेटिव बिल्ड. एवरी फ्यू आवर्स दिस नैरेटिव इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. टाइम्स ऑफ इजराइल कवर करता है, ये देखिए साहब, टाइम्स ऑफ इजराइल ये कवर करता है, कहता है फाइट अगेंस्ट डार्कनेस, एटलीस्ट 10. अब हमने बोला था 8, याद है आपको, पहली स्लाइड में हमने बोला था 8 मारे गए. यहां पे ये कह रहा है कि 10 लोग मारे गए. टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है कि 10 लोग मारे गए हैं. स्टेट एफिलिएटेड मीडिया एंड राइट्स ग्रुप इन ईरान रिपोर्ट दैट एटलीस्ट 10 people have been killed in the countrywide protest against the regime since Wednesday, including one man who authorities said was a member of the Basij paramilitary force affiliated with the elite Revolutionary Guards. State television also reports the arrest of an unspecified number of people in another western city, Kermanshah, accused of manufacturing petrol bombs and homemade pistols. Iranian media says 2 heavily armed individuals were arrested in central and western Iran before they could carry out attacks. Fight against darkness. Foreign Ministry X account appears to back Iran protest. अब ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री का अकाउंट है, ये दोस्तों ये इजरायली अकाउंट है ये, और ये ग्रे आप टिक देख रहे हैं, ग्रे टिक. दिस मीन्स दैट दिस इज अ सर्टिफाइड बोनाफाइड गवर्नमेंट ऑफ इजराइल अकाउंट. ठीक है जी. ये दिखा रहे हैं यहां पे एक राइजिंग लायन है. राइजिंग लायन ये शाह ऑफ ईरान के फ्लैग में हुआ करता था. ठीक है जी, शाह ऑफ ईरान के फ्लैग में. और ये शाह ऑफ ईरान के फ्लैग के समय सोशल मीडिया अकाउंट बिलोंगिंग टू फॉरेन मिनिस्ट्री appears to express support for the mass cost of living protest in Iran, as minister voices hope that the demonstrations will signal the fall of the country's theocratic regime. A post on the foreign ministry's Farsi language account displays a cartoon featuring a lion and sun, an image that was on Iran's flag until the 1979 Islamic Revolution, with the lion's paw resting on an hourglass. At the bottom of the hourglass is the emblem of Iran's current flag. The rise of the Iranian lions and lionesses to fight against darkness, the post said in Farsi. Light triumphs over darkness. संस्कृत में भी कहते हैं ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, राइट, वही चीज बोल रहा है. ही इज नॉट कोटिंग फ्रॉम संस्कृत, बट व्हाट ही इज डूइंग इज इट्स अ सिमिलर इमोशन. जैसे हम लोग कहते हैं, भारत में कहते हैं कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, द सेम इमोशन इज हियर, कि लाइट जो है इट ट्रायम्फ्स ओवर डार्कनेस. ये देखिए साहब, द राइज ऑफ द लायन मैन एंड वुमेन ऑफ ईरान फॉर द बैटल अगेंस्ट डार्कनेस. लाइट इज विक्टोरियस ओवर डार्कनेस. ये जो है, ये शाह ऑफ ईरान के, वो नहीं कहा ब्रिंग बैक द शाह, याद है मैंने आपको अभी बताया था 2-3 स्लाइड पहले, ब्रिंग बैक द शाह. शाह का झंडे में ये शेर था. और ये देख रहे हैं कि समय बीता जा रहा है. नीचे खुमैनी की पड़ी है, ये पूरी जमीन में रेत में लेटी हुई है, खुमैनी की सरकार, खुमैनी का थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट, और ऊपर से धीरे धीरे रेत है, यानी कि समय कम होता चला जा रहा है. यह बात, समय बीत रहा है, समय खत्म हो रहा है, निकलो यहां से. ये सारी की सारी चीजें. इजराइल बीच में आ गया है, अमेरिका ने डायरेक्टली बोल दिया है, ट्रंप बड़बोला है, जाहिर सी बात है. नुआंस तो है नहीं बेचारे के हाथ में, उसकी जबान में कुछ नुआंस, कोई सोफिस्टिकेशन तो है नहीं. वो तो जैसा होता वैसा बोल देता है डोनाल्ड ट्रंप. द इजराइलीज हैव शोन रिमार्केबल सोफिस्टिकेशन. ये जो उन्होंने पूरा बनाया है, ये कार्टून टाइप का बनाया है, ये राइजिंग लायन है, और फिर आर ग्लास में दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे सैंड कम हो रही है, या तेजी से सैंड कम हो रही है, काफी कम हो चुकी है. आई थिंक दिस ऑल्सो शोज दैट इजराइल इज एब्सोल्युटली रेडी. आने वाले दिनों में पता लग जाएगा. अगर हल्का सा भी इनको दिखा कि प्रोटेस्टर्स हावी हो रहे हैं और 4-5-10 और मर गए, दे विल लॉन्च एन ऑपरेशन. ये निपटा देंगे. मैं आपको बता रहा हूं, ये ईरान की रेजिम को निपटा देंगे अगर इनको मौका लगा. बिकॉज विदाउट रेजिम चेंज आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों. ईरान में आप कुछ नहीं कर सकते विदाउट रेजिम चेंज. ये बात पक्की है दोस्तों. ये खबर है फाइनेंशियल टाइम्स से हमने ली है. ईरान ऑफर्स टू सेल एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स फॉर क्रिप्टो. Iran is offering to sell advanced weapons including ballistic missiles, drones, warship and air defense systems with payments accepted in cryptocurrency, barter
or Iranian riyals to bypass Western sanctions. The sales are being handled by Mindex, Iran's state-run defense export body, which claims clients in 35 countries and operates an online portal and chatbot for buyers. This is among the first known cases of a nation openly accepting crypto for strategic military hardware. According to the Financial Times, some weapons listed have been used by Iran-backed militant groups, and buyers must agree to usage conditions, though these are said to be negotiable. The move reflects a broader trend of sanctioned states using digital assets to evade financial controls as the US tightens pressure on Iran over its nuclear program and regional activities. साफ सीधी बात है, आपने ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन लगा दिए कि अब ईरान कैसे करे, डॉलर आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। अब ये कह रहा है कि हम आपको बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वॉरशिप है, हम आपको सारी चीजें बेच देंगे, सारी चीजें हम बेच देंगे आपको, धीरे 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 करके सारी चीजें बेच देंगे। जब शुरुआत में मिसाइल्स आई थी दोस्तों ईरान से, वो नॉर्थ कोरिया के थ्रू आई थी, चाइना ने डायरेक्टली नहीं दी, दे सेंड इट वाया नॉर्थ कोरिया। तो इस तरीके से हथियार हिल, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं दशकों पहले की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे, आई एम टॉकिंग डेकेड्स बैक।